हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ में आज एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत। सेट्स चैप्टर हमने कल इंट्रोडक्शन किया था और साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी डन की थी। तो आज वक्त आ गया है एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने का। लेकिन हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट नहीं करेंगे, जस्ट टू क्वेश्चंस ही करेंगे ताकि धीरे धीरे आप लोग को चीजें समझ में आए प्रॉपरली और आप उन्हें एक नॉर्मल रूटीन में लेकर आइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जरा इस बात पे चलते हैं कि सेट्स क्या थे, क्योंकि हो सकता है अभी आपने अच्छे से गेन ना किया हो। नॉर्मल एक बात है ये। सेट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग सेट्स बोलते हैं। मतलब कि अगर मैंने कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो इसका जो आंसर है वो सबके लिए एक जैसा होगा। सब क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6। मतलब जिस बात का आंसर यूनिवर्सल सेम है, ट्रुथ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और उसे अपन सेट बोलेंगे। अगर एक भी चीज, एक भी आंसर गलत है तो फिर वो सेट में शामिल नहीं होगी। अब अपन एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन जो है वो करते हैं ताकि ये चीज हमें अब एक्सरसाइज के थ्रू समझ में आए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब कुछ स्टेटमेंट दी है और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन से सेट है। चलिए पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। collection of all the months of a year beginning with the letter J। जे अक्षर से शुरू होने वाले सभी महीनों का कलेक्शन। देखिए जे से कौन कौन से मंथ शामिल होते हैं? जनवरी, देन जून एंड जुलाई। क्या और कोई मंथ है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या दुनिया में कोई और मंथ ऐसा है जो जे से स्टार्ट होता हो? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है आप कहीं पे भी वर्ड में चले जाइए, जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले ये तीन मंथ आपको मिलेंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो इट मींस हर किसी के लिए जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो जनवरी, जून, जुलाई रहने वाला है। तो मतलब कि ये एक सेट है। तो दिस इज यस। वाई? जस्टिफाई आंसर क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जनवरी, जून, जुलाई। और ब्रेसेस लगानी जरूरी है क्योंकि एक सेट को ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज किया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 10 सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन। अब ये एक सेट नहीं है। वाई? क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की कोई यहाँ पर पैरामीटर फिक्स ही नहीं है। आप अगर ये क्वेश्चन अपनी फैमिली में से पूछोगे, लेट मी से 5 मेंबर्स हैं आपके फैमिली में, अगर आप उनसे पूछोगे कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन है, तो आप देखोगे कि उनके आंसर्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। हो सकता है कोई एक या दो या तीन नाम कॉमन आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल चांस है कि 10 के 10 नाम सेम मिले। इसी तरीके से आप वर्ल्ड में कहीं और चले जाइए, दुनिया से आप पूछेंगे तो उनके अकॉर्डिंगली मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अलग अलग होंगे। तो यानी कि यूनिवर्सल इसका कोई एक आंसर नहीं होगा। ये कलेक्शन नहीं हो सकता कभी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो इसीलिए ये एक सेट नहीं है। तो दिस इज नो। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट। तो पहला यस है, दूसरा नो है, तीसरा टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन। हाँ, अब ये भी क्लियर है कि ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए 11 की टीम चुनना अपने अपने तरीके से पॉसिबल होगा। कोई विराट कोहली को बेस्ट कहेगा तो कोई एबी डिविलियर्स को बेस्ट कहेगा, किसी के अकॉर्डिंगली कोई और प्लेयर बेस्ट होगा। तो इट मींस ये जो 11 जनों की टीम है इसके बहुत सारे आंसर बन जाएंगे।
तो ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन। अब आपकी एक क्लास है, लेट मी से अभी आप क्लास 11th में हो गए हो, तो आपकी 11th की क्लास में जो बॉयज होंगे, लेट मी से 10 बॉयज हैं, 10 के नाम है B1 B2 B3 B4 B10। तो दुनिया में जिससे भी पूछेंगे, आपकी क्लास, क्लास 11th नहीं, आपकी क्लास 11th जो आपका पर्टिकुलर स्कूल है उसकी 11th क्लास की बात करेंगे, तो वहां पर जो कलेक्शन है वो सभी कहेंगे B1 से लेकर B10 तक का। तो इसका मतलब है ये जो 10 बॉयज हैं या जितने भी बॉयज हैं वो सबके लिए सेम आंसर बनेंगे। तो ये एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि आपकी क्लास फिक्स हो गई है। तो आपकी अगर क्लास फिक्स है तो इस मीन्स उसमें जो बॉयज है वो भी फिक्स होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। अब देखिए, 100 से नीचे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 99 तक कहानी चलती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप वर्ल्ड में किसी से भी पूछोगे कि 100 से नीचे सभी नेचुरल नंबर बताइए, तो वो यही आंसर देंगे 1 से लेकर 99 तक। तो इट मीन्स यहाँ पर भी आपको दुनिया में हर जगह सेम आंसर मिलने वाला है। तो ये भी एक सेट है। ओके, नेक्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए कलेक्शन, नॉवेल्स का कलेक्शन। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो सारे फिक्स हैं, तो जितने भी हैं वो सभी इकट्ठे करने हैं। तो अब दुनिया से जितने से भी पूछोगे उन्होंने सेम नॉवेल्स के नाम ही लेने हैं। तो इट मीन्स ये भी एक सेट है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर वो मॉडिफाई करके लिख देते और कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स, अगर यहाँ पर नॉवेल्स की जगह पर आपको बेस्ट शब्द मिल जाता साथ में, तब फिर आपका वो सेट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बेस्ट नॉवेल्स तो आपके अकॉर्डिंगली कोई और हो सकता है, किसी और के अकॉर्डिंगली कोई और हो सकता है। तो अगर बेस्ट वर्ड जोड़ दिया जाए तो वो सेट नहीं है। लेकिन अगर सिंपली नॉवेल्स की बात की जा रही है तो फिर ये एक सेट है, क्योंकि सभी कलेक्शन का मतलब आंसर फिक्स है, लेकिन बेस्ट में आंसर फिक्स नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन वेरी इजी, आपको पता है 2 4 6 0 -2 -4, ये सारे जितने भी इंटीजर्स हैं ये इवन है। और क्योंकि ऑल की बात कर दी है तो इसका मतलब है जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये भी आप जिस मर्जी से पूछोगे सब ने आंसर सेम देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक सेट है। ओके, नेक्स्ट, जीरो को भी इवन इंटीजर में आई थिंक काउंट करते हैं, ये मैं चेक कर लेता हूं अभी। जीरो एक इवन इंटीजर में कंसिडर किया जाता है, तो ये भी हमारा मतलब सेट में एक एलिमेंट बनकर आएगा। ओके, उसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, एट स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन। ये भी नंबर फिक्स है, आप ये बुक दे दोगे, ये चैप्टर दे दोगे, तो आप जिस मर्जी से पूछोगे तो वो सभी जो क्वेश्चंस है वो आप बता देंगे, वो तो सेम आंसर बनेगा, सेम सेट बनेगा। तो ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे वही बात आ जाती, यहाँ पे अगर लिख देते वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का सेट, मैं एक बार लिखता हूँ, जैसे अगर वो यहाँ पे लिख देते सपोज करो कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, या कलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चंस, या कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस, फिर ये सेट नहीं रहता।
क्योंकि कोई क्वेश्चन किसी को डिफिकल्ट लगता, कोई दूसरा क्वेश्चन किसी को डिफिकल्ट लगता। यही केस इजी वन के लिए बनता और यही केस बेस्ट वन के लिए बनता। तो मतलब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एक सेट है, लेकिन डिफिकल्ट, इजी, बेस्ट ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, उसके बाद नाइन्थ स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट डेंजरस की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अब हो सकता है आपको एक स्मॉल कॉकरोच से भी डर लगता हो सकता है कोई ऐसा इंसान उसको लायन से भी डर ना लगता हो। तो हर किसी के लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग होते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। आप जिस मर्जी से यह क्वेश्चन करोगे सबको आंसर अलग अलग मिलने वाले हैं। तो दिस इज नॉट अ सेट लॉजिक। तो ये पहला जो क्वेश्चन था वो हम लोगों का डन हो गया। तो कलेक्शन आपने देख लिया, जिनका आंसर सेम बनेगा वो सेट है, जिसका सेम नहीं बनेगा वो सेट नहीं है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले एक हमने बात सेट के बारे में की थी जो इस क्वेश्चन में यूज होगी। सपोज करो मेरे पास एक सेट है और इसके मैंने 3 एलिमेंट लिख दिए ऐसे ही 1 2 3। तो जो 1 है वो ए का पार्ट है, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए। जो यहाँ पर ई जैसा सिंबल दिख रहा है इसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। जस्ट अ मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ। इरेज। ओके, हाँ जी, इसका नाम है एप्सिलॉन और इसका मीनिंग होता है बिलोंग टू। तो मतलब 1 ए से बिलोंग करता है तो इसीलिए 1 और ए के बीच में आ जाएगा एप्सिलॉन। इसी तरीके से 2 और ए के बीच में भी एप्सिलॉन आएगा। क्यों? क्योंकि 2 भी ए का पार्ट है। अगर मैं लिखूं 4 ए, क्या 4 ए में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो 4 ए से बिलोंग नहीं करता, तो एप्सिलॉन लिखकर मैं यहाँ पर उसका क्रॉस कर दूंगा। तो इस तरीके से ये नोटेशन है जो आपको याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे यही पूछा हुआ है कि आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6। तो आपको या तो एप्सिलॉन लगाना है या फिर एप्सिलॉन नोट लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या 5 ए में है तो क्या लगा देंगे? एप्सिलॉन। कलर चेंज कर लेते हैं। यस। क्या 8 ए में है? बिल्कुल भी नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट। 0 भी नहीं है, 4 है, 2 है, 10 नहीं है। तो इस तरीके से एप्सिलॉन का यूज होता है जिसमें आप लोग बिलोंग है या बिलोंग नहीं है लगाते हो। तो इस तरीके से हम लोगों का ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज हम लोग इतना ही करेंगे ताकि जो चीजें हो सकता है कल ना क्लियर हुई हो वो इन 2 क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो गई हो। प्लेलिस्ट आप लोगों की वहां पर बनी हुई है जहां पर +1 का सिलेबस मैथ्स के लेकर हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आई जस्ट होप कि आप इसको पंक्चुअलिटी से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा।